नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको सेट ए गिवन है, आपको सेट ए गिवन है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, राइट। फिर आपको सेट बी गिवन है, फिर आपको सेट बी गिवन है, सेट बी इज 7 9 11 और 13, 7 9 11 और 13। फिर आपको सेट सी गिवन है, सेट सी गिवन है, दैट इज 11 13 और 15, 11 13 और 15। फिर आपको सेट डी गिवन है, सेट डी गिवन है, दैट इज 15 17, 15 17। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है आपको, फर्स्ट पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड पार्ट थर्ड इज आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये हो गया पार्ट थर्ड। पार्ट 4 और 5 इसी की तरह है। इसके बाद मैं आपको करवा रहा हूँ पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले 3 पार्ट करते हैं। तो 1 2 आपका होमवर्क, थर्ड, इसके बाद 4 और 5 आपका होमवर्क, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बताया? इंटरसेक्शन अभी जो डिस्कस हुआ था वो क्या हुआ था? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। दोनों सेट में जो कॉमन है वो उसका इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आंसर होगा? क्या कुछ कॉमन है? नहीं है तो 5 7 कॉमन है, 9 और 11। तो आप कहोगे यस 7 9 11 है कॉमन, तो सर ये इसका इंटरसेक्शन होगा। ये इसका क्या होगा? इंटरसेक्शन। पार्ट थर्ड, जब 3 सेट आए थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब 3 सेट आए तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। फिर जब 3 सेट आए थे तो तीनों सेट में कॉमन है। क्या ए सी डी में कुछ ऐसा है जो तीनों में ही हो? पहले ए और सी में देखो, पहले ए और सी में कॉमन दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है मुझे 11। अब क्या इसमें 11 है? नहीं है। तो इसका मतलब आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू व्हाट? 5। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। पार्ट 6 के लिए देखो, पार्ट 6 क्या, आप ध्यान से देखना। पार्ट 6 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही आपको निकालना है। सबसे पहले आपको फाइंड करना है बी यूनियन सी। मैंने कहा था बी यूनियन सी का मतलब होता है दोनों सेट के सारे एलिमेंट। जैसे एलसीएम निकालते हो, कॉमन को एक बार कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना होता, लेकिन बी और सी में जितने भी एलिमेंट है सारे। तो पहले ये फाइंड करते हैं बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी देखो, बी यूनियन सी 7 9, पहले तो ये सारे लिखो। बी यूनियन सी का मतलब फिर से रिपीट करो, लाइक एलसीएम, जितने भी एलिमेंट इन दोनों में वो सारे यहाँ पर होने चाहिए। यूनियन का मतलब सारे के सारे। और रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना। तो पहले तो इसी को पकड़ो, 7 9 11 13। अब 11 आप लिख चुके हो, रिपीट नहीं करना है। 13 भी आप लिख चुके हो। क्या आपने 15 लिखा? नहीं। समझ में आ रहा है? यूनियन सारे, रिपीट नहीं करना होता। जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखा जाएगा, यही था यूनियन, ठीक है। अब इसके साथ इंटरसेक्शन, सेट ए क्या है आपका? ये है। अब देखो 3 है यहाँ पे, नहीं है। 5 है, नहीं है। 7 है, तो 7 है। तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें ये निकाला आपने, इसके साथ कॉमन क्या है? कॉमन क्या आ रहा है? 7। और देखो आगे 9 है 11 है 11 है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हो? ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। चलूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट 7 होमवर्क में रहेगा आपका। पार्ट 8 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। और पार्ट 9 और 10 एक जैसे, मैं 9 करवा रहा हूँ आपको। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। ये तो अभी बताया। सबसे पहले क्या करें? बी यूनियन डी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी किसके इक्वल होगा? बी यूनियन डी। पहले तो बी लिखो, जैसे बी क्या था 7 9। पहले वाला जो सेट है पहले उसके सारे एलिमेंट लिखो। लिखा? क्या 15 था यहाँ पे? नहीं, तो लिखो जी 15। क्या 17 है यहाँ पे? नहीं, तो लिखो जी 17।
ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन देखो, कुछ दिखाई दे रहा है 7, 9, 11, लिखूं सीधा, विच इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो देखो कॉमन क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है 7, 9, 11, 7, 9 और 11, 7, 9 और 11। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट 9 पर, इस पर आ जाओ। पहले बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए और बी में कॉमन क्या है, 7, 9, 11, तो आपने लिखा 7, 9, 11। ये इंटरसेक्शन या ये क्या है, यूनियन, ये क्या है, यूनियन। तो B यूनियन C, अब देखो B यूनियन C में क्या क्या आएगा, पहले तो B लिखो, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। अब C 11, 13 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बाकी क्या रह गया, 15, बाकी क्या रह गया, 15। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, नाउ A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B यूनियन C, इंटरसेक्शन B यूनियन C, कुछ है कॉमन, 7, 9, 11, 7, 9, 11। अब मैं 10th पार्ट आपको करने के लिए दे रहा हूँ, फटाफट करो, फिर मैं एनालिसिस करवाता हूँ। आपको फाइंड करना है A यूनियन D, इंटरसेक्शन B यूनियन C, A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A यूनियन D, A यूनियन D। तो A और D में फर्स्ट ऑफ ऑल A लिखो, A के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 3, 5, 7, 9, 11। D क्या यहाँ पे 15 है, नहीं, 15 भी लिखोगे तो आपने लिखा होगा 15 और फिर 17। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आपने फाइंड किया होगा B यूनियन C, B यूनियन C। तो जब आपने B यूनियन C फाइंड किया होगा तो B के सारे एलिमेंट क्या है, 7, 9, 11 और 13। यूनियन C 11 और 13 तो ऑलरेडी लिख चुके हो, तो यहाँ पर आपने लिखा होगा 15। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखो कॉमन आ रहा है कुछ, 7, 9, 11 और तो कुछ नहीं आ रहा, और 15 आ रहा है, और 15, तो ये आएगा 7, 9, 11 और 15, यही आंसर आ रहा है, क्लियर हो गया। और इसी के साथ एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सेट ए, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सेट ए क्या है आपका, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, समझ पा रहे हो। सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर, सेट ए में क्या है, नेचुरल, सेट ए में जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। सेट बी, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर आता है आपका सेट सी, सेट सी, सेट सी क्या है आपका, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये आपका सेट सी है। फिर आता है आपका सेट डी, सेट डी, सेट डी में कहा जा रहा है आपको x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है आपको A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो अभी जब सेट बिल्डर फॉर्म की बात हुई थी तो ये मैंने आपको बताया था कि भैया जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखी जाती है तो उसमें वर्ड यूज होता है एंड, कि एलिमेंट x जो है वो A और B दोनों को बिलोंग कर रहा है। और यूनियन में कहते हैं वर्ड यूज होता है और, कि एलिमेंट x A को भी बिलोंग कर रहा है B को भी, यानी कि सारे एलिमेंट, लेकिन इसमें कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। तो सेट बिल्डर फॉर्म में A और B में कॉमन फिर क्या है, पहले बताओ छोटा सेट कौन सा है, B या A, B। तो B के जो एलिमेंट है वो A में होंगे या नहीं होंगे, पहले तो ये बताओ, होंगे, तो बस जो B है वही लिखना है, समझ पा रहे हो, कॉमन वही हुआ ना। फिर तो क्या कहोगे, यानी कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B, तो इंटरसेक्शन B क्या होगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर। कोई डाउट, एग्री करते हो, ठीक है।
पार्ट 2 आपको कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन सी। बताओ जी इसमें क्या लिखूं? ए इंटरसेक्शन सी। एक्स सच दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। ये भी इजी हो गया, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी। बताओ जी ए इंटरसेक्शन डी। हाँ जी, अगर नहीं होगा कुछ कॉमन अब तो 5। ए इंटरसेक्शन डी। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर आते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब आ जाओ पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। पार्ट 4 में क्या निकालना है आपको? बी इंटरसेक्शन सी। अब बताओ जी इन दोनों में कुछ कॉमन है? बी और सी में कुछ कॉमन है? नहीं है कि है? आप कह रहे हो एलिमेंट एक्स जो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6। नहीं दीदी, इवन में और ऑड में कुछ कॉमन आता है? नहीं आता ना, तो आप कहोगे 5। यानी कि इसका जो इंटरसेक्शन है उसमें कुछ आएगा ही नहीं। ये एक नल सेट है। ये क्या है आपका? नल सेट है। पार्ट 5 बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। पार्ट 5 क्या है? बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में कुछ कॉमन? 2। आपको तो उसको क्या बोलोगे? इवन प्राइम नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर। हो गया ना? इवन वर्ड यहाँ से, प्राइम नंबर यहाँ से, दोनों का कॉमन, यानी कि जो दोनों में कॉमन है ऐसे लिखना होता है कि जो दोनों पर आ जाए। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पार्ट 6 में आते हैं। पार्ट 6 क्या है? सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी में कुछ इंटरसेक्शन है? बहुत है, पर कौन सा? ऑड प्राइम नंबर। तो क्या कहोगे? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है कहानी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब यही आपका नेक्स्ट कंसेप्ट भी है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट सेट? तो आप कहोगे टू sets are said to be disjoint. Two sets are said to be disjoint if there is no common element. If there is no common element between them. अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि अगर उनका इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। ठीक है। अब आप बताना डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। पार्ट 1 में कहा जा रहा है एक सेट है 1 2 3 4 एंड जो दूसरा सेट है बोल रहा हूं x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। यहाँ पर x जो है 4 के इक्वल या 4 से बड़ा है, 6 के इक्वल या 6 से छोटा है। 4 के इक्वल है 4 से बड़ा है। बताओ इसमें कुछ कॉमन आएगा? 4 के इक्वल आ रहा है ना। अब कॉमन आगे तो डिसजॉइंट है? नो। तो आप कहोगे 4 इसमें दोनों में क्या है? कॉमन आ रहा है। क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है तो आप कहोगे नॉट डिसजॉइंट सेट्स। सिंपल सी बात, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। कोई डाउट है तो बताओ। चलूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी। पार्ट 2 में कहा जा रहा है आपको A E I O U एंड C D
ई एफ सी डी ई एफ, कुछ कॉमन है ई, अब फिर कॉमन आ गया तो क्या कहोगे, नॉट डिसजॉइंट सेट्स, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। पार्ट 3 में आ जाओ, पार्ट 3, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। यहाँ पर कहा जा रहा है जो x है वो क्या है, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर। और राइट साइड वाला जो सेट है उसमें कहा जा रहा है x सच दैट x इज ऑड इंटीजर। अब बताओ ये डिसजॉइंट है या नहीं है, ये है, इसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो ये जो है आपका इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट बिकॉज इसमें कुछ भी देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, तो ये क्या है आपका एक डिसजॉइंट सेट है, इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is value of set A has been given. Value of set A has been given. Value of set A is 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 15, 18, 21. 15, 18 and 21. 15, 18, 21. ये क्लियर हो गया, ठीक है। Then value of set B. Value of set B. Value of set B is 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, 16 and 20. This is the value of set B. Value of set C. Value of set C. Value of set C is equal to 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 12, 14 and 16. Value of set D. Value of set D. Value of set D is 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15 and 20. अब देखो आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है a माइनस बी। व्हाट वी हैव टू फाइंड इन फर्स्ट पार्ट, a माइनस बी। अब ध्यान से सीखो, a माइनस बी का मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब सेट में माइनस कैसे किया जाता है, b के जो एलिमेंट a में है, माइनस में क्या है b, a में से b वाले एलिमेंट हटा दो, तो a में b के जो भी एलिमेंट है वो हटाने हैं। तो a में b का कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा एलिमेंट है, a माइनस बी, एक तो 12 है तो ये हट जाएगा, और कोई नहीं है, a माइनस बी, एक 12 ऐसा है जो b वाला एलिमेंट a में है, तो a में जो भी b का एलिमेंट है वो हटा दो, तो ये हटा दिया आपने। तो इसका मतलब जो आपका a माइनस बी है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू पार्ट 1 3, 6, 9, 15, 18 और 21। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे आ जाओ जी, फिर आपको कहा जा रहा है फिर a माइनस सी, a माइनस टी। चलो मैं फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ, बाकी होमवर्क में रहेंगे आपके पार्ट 4। पार्ट 4 इज b माइनस ए, पार्ट 4 इज b माइनस ए। अब क्या करोगे, इसका क्या मतलब हुआ, b में जो a के एलिमेंट है वो हटाने हैं, b में जो a का एलिमेंट है वो 12 है, b में जो a का एलिमेंट है वो क्या है 12, अब ये हट जाएगा, अब क्या रह जाएगा 4, 8, 16 और 20, 4, 8, 16 और 20। ये बात समझ पा रहे हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद सारे एक जैसे ही हैं, अब आप बताओ कौन सा पार्ट करवाओ, फोर्थ के बाद बताओ नेक्स्ट कौन सा पार्ट करवाओ। वन टू 12 में से कौन सा पार्ट करो, बोलो जी कौन सा करना है, 8। चलो जी 8 देखो, 8 पार्ट 8 इज b माइनस डी, पार्ट 8 इज व्हाट, b माइनस डी। इसका मतलब सेट b में से d के एलिमेंट एलिमिनेट करने हैं, सेट b में से। अब d का कोई एलिमेंट है जो b में भी है, बस ये देखो क्या d में से कोई है, क्या यहाँ पे 5 है, b माइनस डी, 5 तो यहाँ पर नहीं है, 10 है नहीं है, 15 है नहीं है, 20 है, 20 को हटा दो। जो d का जो माइनस वाला पार्ट है उसका जो एलिमेंट पहले वाले में उसको हटा दो। तो अगर मैं इसको 20 को यहाँ से हटाता हूँ तो व्हाट वी विल हैव 4,
8, 12, 16 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और कोई पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वैल्यू ऑफ सेट x हैज़ बीन गिवन। सेट x में जो एलिमेंट है वो क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। वैल्यू ऑफ सेट y, वैल्यू ऑफ सेट y इज इक्वल टू एफ बी डी जी, एफ बी डी एंड जी। फाइंड x माइनस वाई। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपको? फाइंड x माइनस वाई। पार्ट 2 में कहा जा रहा है y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। और पार्ट 3 में आपको कहा जा रहा है x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो जी, सबसे पहले x माइनस वाई। तो अब आप ये देखो, अगर मैं x माइनस वाई फाइंड करता हूँ तो y का कोई एलिमेंट है ऐसा जो x में भी है? b है। एक तो b है और एक d है, तो बचा क्या? a और c। तो बस यही आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। y माइनस एक्स, x का जो एलिमेंट इसमें अगेन क्या है? b और d। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका? y माइनस एक्स विल बी इक्वल टू f और g। x और y का क्या? इंटरसेक्शन। x और y का क्या फाइंड करना है आपको? इंटरसेक्शन। तो x और y में कॉमन क्या है? b और d। तो x और y का जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे इट विल बी इक्वल टू b और d एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड आउट, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ r इज द सेट ऑफ अ रियल नंबर। देखो r अगर आप देखो तो है ना बोल्ड लेटर में, तो देख के समझ में आ रहा है रियल नंबर। और आपको ये भी पता है कि जो रियल नंबर, यहाँ पे r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर्स को। यहाँ पे r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब रियल नंबर में क्या क्या होता है? रियल नंबर सम ऑफ रैशनल, रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है? Q। रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है? रैशनल नंबर। इसको कुछ ऐसे लिखोगे Q। एंड इरैशनल नंबर, एंड सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। यही होता है ना रैशनल नंबर, सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ठीक है। Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज R माइनस Q। अब आपको कहा जा रहा है R माइनस Q, ये जो R है आपका और माइनस Q ये किसके इक्वल होगा? बताओ। अगर आप रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा दो तो क्या बचा? इरैशनल नंबर। अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर देता हूँ तो क्या रह जाएगा? इरैशनल नंबर। तो क्या रह जाएगा? इरैशनल नंबर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट विच वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या स्टेट करना है? गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। अब जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है आपको? फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है 2 3 4 5। ये जो फर्स्ट सेट है इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5। और जो सेकंड सेट है इसमें एलिमेंट क्या है? 3 और 6। जो सेकंड सेट है इसमें एलिमेंट क्या है? 3 और 6। आपको कहा जा रहा है ये जो है डिसजॉइंट सेट है। आपको कहा जा रहा है ये जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है। आप एग्री करते हो? क्या ये सेट डिसजॉइंट है? नहीं। डिसजॉइंट का क्या मतलब था? इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, इसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसमें तो कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है? 3। तो आप कहोगे नो, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट है। राइट। पार्ट 2, जो पार्ट 2 है अगेन आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। आपको ये कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट सेट है जिसमें एलिमेंट है A E I O U और जो सेट नेक्स्ट सेट है इसके साथ उसमें एलिमेंट है A B C D। अगेन आपको कहा जा रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट है? क्या ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी कॉमन एलिमेंट क्या है आपका? A। तो ये भी क्या है? अगेन सेम आंसर हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट
डिसजॉइंट सेट, इट इज नॉट डिसजॉइंट सेट। पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 में जो फर्स्ट सेट है उसमें एलिमेंट है 2, 6, 10 और 14। 2, 6, 10 और 14। और जो सेकंड एलिमेंट है उसमें क्या है 3, 7, 11 और 15। 3, 7, 11 और 15। और आपको कहा जा रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट है? ये है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है तो यस इट इज डिसजॉइंट सेट। तो आप कहोगे कि हाँ ये डिसजॉइंट सेट है। ये समझ में आ गया? ठीक है। पार्ट 4 में आ जाओ। पार्ट 4 में आपको जो फर्स्ट सेट है उसमें एलिमेंट गिवन है 2, 6, 10। उसमें एलिमेंट गिवन है 2, 6, 10। और जो सेकंड सेट है इसके साथ उसमें जो एलिमेंट गिवन है वो क्या है 3, 7, 11। 3, 7, 11। और आपको कहा जा रहा है ये एक डिसजॉइंट सेट है। यस, क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है तो आप कहोगे यस इट इज़ अ डिसजॉइंट सेट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।